हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। फॉलोअर इंस्टा पे नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर के मुझे फॉलो करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। अगर आप मेरा एक न्यू चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ पे मॉर्निंग में एक रीडिंग आती है 10:10 पे, जिसमें कि हम आपका और आपके पार्टनर का मूड देखते हैं और कैसा रहेगा आपका दिन और क्या मैसेज, डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, ये निकालते हैं। और दोपहर में एक रीडिंग आती है जिसके टॉपिक डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे आप कोई भी टॉपिक, चाहे इस चैनल पे चाहे उस चैनल पे जाकर के आप मुझे सब सजेस्ट कर सकते हो। मुझे फंबल हो रहा है, सजेस्ट कर सकते हो। तो वो 2 बजे की रीडिंग में वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है सब कुछ, क्योंकि आप लोगों को यही पसंद है। तो चलिए वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर दो फटाक से प्लीज़। डिवाइन, चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिला। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी है किसी तरीके की, सोल अवेकनिंग आपकी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आप जा सकते हो, या आपका असेंशन हो रहा है। डिवाइन स्वयं आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भेज रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक, कोई वापस बुला रहा है, इसका मतलब आप लोग सेपरेट हो सकते हैं। लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकती है। कितने लोगों के लिए है कमेंट करके मुझे बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू, पैसा का बहुत तंगी है भाई। कैरियर बनाओ भाई, कैरियर काहे इतना प्यार व्यार पे फोकस कर रहे हो, पहले कैरियर पे ही फोकस कर लो। प्यार मोहब्बत तो बाद में भी हो जाएगा, कैरियर बाद में नहीं बन पाता है, ध्यान रखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक, अच्छा भाग्य आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैमिली इशू। ओके भाई, कैरियर इशू, फैमिली इशू, कोई रायता बचना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। क्लाउडी, कल की रीडिंग अगर नहीं देखी तो कल वाली भी देख लो, वैसे ही है कुछ कुछ, ठीक है। देखो भैया, ऐसा है, एनर्जी एक दिन में नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे रोज़ सेम सेम सेम, रोज़ सेम नहीं होता है, एनर्जी चेंज होती है। बट एक पर्टिकुलर एनर्जी ज़्यादातर लोगों के केस में 1-2 दिन लास्ट करती है। कभी क्या होता है, नए व्यूअर्स जुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर सडनली किसी तरीके के प्लानिटरी पोजीशन मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो वहाँ पे अचानक से चेंज आ जाता है। और हम यहाँ मनोहर कहानियाँ तो सुनाते नहीं हैं आपको। तो भाई कार्ड है आपके सामने, शफल करते हैं, आपके सामने निकालते हैं, तो जो कार्ड में आएगा वही हम बताएंगे, ठीक है। तो कहानी कथा सुनाने की आदत हमको है नहीं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लाउडी हैं, धुंध छाई हुई है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ना आपको समझ आ रहा है, ना ही आपके पर्सन को समझ आ रहा है, बिकॉज ये बॉटम की एनर्जी है। आज हम इस डेक से निकालेंगे, उस डेक से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारा जो रीडिंग का फर्स्ट हाफ होता है उसमें हम आपके पर्सन की जनरल रीडिंग देखते हैं कि उनकी जनरल करंट फीलिंग क्या है, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में, मन में क्या चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो इससे अगर उन दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। ये अभी भी दिखा था ना लास्ट में कार्ड, जो शफलिंग के दौरान या शुरुआत में कार्ड उठाया गिरा, वो कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है
ये कार्ड मैं जब से शफल कर रही हूँ शाम से, मैंने और भी रीडिंग वगैरह करी है, तो वहाँ पे बार बार मेरे को ये चीज़ दिख रही है। ऑक्यूपेशन, किसी का कैरियर का डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि कैरियर को लेकर के हो सकता है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी मतलब या तो काम है नहीं, और अगर है तो बहुत हल्का है, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि पैसा अच्छे से नहीं मिल रहा है, ठीक है। उससे ज़रूरतें तो पूरी हो जा रही हैं, या शायद ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट नाइट काम करना पड़ रहा है, बट पैसे उतने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई करिए। यहाँ से हमें ज़ोडिएक साइन भी मिल जाएंगे। ओके, शादी करना चाहता है कोई, ठीक है। किसी तरीके का कोई एक चेंज, एक शिफ्ट यहाँ पे है, जहाँ पे कोई मैरिज करना चाहता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताती चलूँगी, क्योंकि वैसे तो मुझे याद रहता है बॉटम में क्या है, लेकिन कई बार भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक चेंज आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए या तो डिवोर्स होगा, या कहीं से डिवोर्स लेकर के, या किसी स्टक सिचुएशन से निकलने के बाद एक रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, और ये चेंज लास्ट करेगा हमेशा के लिए, ठीक है। टेम्परेरी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बिकॉज दोनों ही कार्ड जो है वो क्या कहना चाहिए, मेजर अरकाना है। तो आपके पर्सन की लाइफ में एक चेंज आ रहा है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। कुछ खत्म किया जा रहा है, हो सकता है किसी के साथ डिवोर्स हो जाए, किसी के साथ एक परमानेंट रिश्ता खत्म हो सकता है, कोई स्टक सिचुएशन खत्म हो सकती है। अगर फैमिली में फंसे हुए हैं तो वहाँ से, कहीं जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के एक उस तरफ शुरुआत करनी है जहाँ पे जो सही है आपके पर्सन की नज़र में, ठीक है। कोई लीगल मैटर हो सकता है। कंसर्न को क्लैरिफाई करिए, कंसर्न को क्लैरिफाई करिए, किस बात की टेंशन है, प्लीज डिवाइन बताइए। पैसे को लेकर के चिंता है, प्यार को लेकर के चिंता है, कोई है जिसके बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में भी सोचा जा रहा है यहाँ पे, और प्यार के बारे में भी सोचा जा रहा है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी के साथ में, लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। जेमिनी, कैंसर एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो आपके पर्सन क्या है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अपने प्यार के साथ में रहना चाहते हैं, बट साथ में पैसे भी हों, ठीक है, क्योंकि पैसे के बगैर काम नहीं चलता। तो ये थोड़े से मनी माइंडेड भी हो रहे हैं, पैसों को लेकर के भी सोच रहे हैं, किसी इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर ही अंदर अकेले में बैठ के खुद ही सोच रहे हैं, उन चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा बुरा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किसी बात की चिंता है, टेंशन है इस बात की कि अपने प्यार की तरफ कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है, ये हो सकता है किसी पर्सन को ये भूल नहीं पा रहे हैं, उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो उनके दिल दिमाग पर 24 घंटे जब भी अकेले होते हैं या काम भी कर रहे होते हैं, तो हर वक्त कोई रहता है इनके माइंड में जो हमेशा, और ये किसी को बहुत ज़्यादा सोच के पॉजिटिव भी हो सकते हैं किसी लविंग रिलेशन के लिए, जिसको वो खोना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए। कहीं से किसी दूर से, कहीं से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं किसी तरीके का। हो सकता है अगर इन्होंने आर्मी डिफेंस वगैरह के लिए, कहीं पे भी, पुलिस में, नेवी में, जहाँ पे भी वर्दी होती है वहाँ के लिए अगर इन्होंने कुछ अप्लाई किया हुआ था, तो ये उसमें स्टक है, अभी थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग ही कुछ सोच रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने पैसे के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में एक्चुअली ये ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बिकॉज बॉटम की एनर्जी ऑक्यूपेशन की है। रिश्ते में भी हो सकता है कि कोई रिश्ता है जहाँ पे एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ये, लेकिन उस रिश्ते से कुछ इनको मिल नहीं रहा है, तो वहाँ से ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। या कोई जॉब ऐसा हो सकता है जिसमें इनका इन्हें लगता है कि मेहनत तो इन्हें ज़्यादा करना पड़ता है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, बट पैसे इनके सफिशिएंट नहीं आते, तो ये उसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ एंड ज़रूर कर रहे हैं। कहीं से किसी तरीके का एग्ज़ाम, मतलब या तो कोई एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ से रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। कहीं किसी जगह कुछ, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डिफेंस वगैरह की जॉब वगैरह इसको लेकर के किसी के कॉल लेटर को आने का, या मतलब मैरिट बनने का, या कहीं भी किसी तरीके का ऐसा कि कोई मतलब वहाँ से कंफर्मेशन की जॉब लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, उस चीज़ में ये स्टक हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया है, हो सकता है काफ़ी सारे एग्जाम्स वगैरह देते रहते हों, दूर दूर जाते रहते हों, तो ये क्या करते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपनी जॉब वैकेंसीज वगैरह देखते रहते हैं कि किस तरीके की जॉब निकली इधर, मतलब तो ये उन चीज़ों के बारे में भी देखते रहते हैं। तो ये क्योंकि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फिलहाल हैंगमैन है, कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं।
हो सकता है किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये भी 9 नंबर की एनर्जी है। तो किसी रिलेशनशिप में कहीं दूर से किसी एग्जाम मतलब कोई कंफर्मेशन, कोई मैसेज आ जाए, उस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक करते हो, उसमें भी स्टक हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी। पाथवे को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पाथवे यहाँ पे क्यों है, पाथवे को क्लैरिफाई करिए। ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान इनसे नाराज हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे 1 2 3। कोई नाराज हो सकता है या इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। जैसे फैमिली इशू की एनर्जी है आप लोगों के बीच में, तो फैमिली हो सकता है आपके पर्सन की केस में कंट्रोलिंग हो सकती है। इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी मदर फिगर कोई और हो सकता है, भाभी दीदी वगैरह। तो कोई भी है जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, या फिर किसी और इंसान की एनर्जी हो सकती है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। कोई फेमिनाइन, स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी है और मैच्योर एनर्जी, यंग एनर्जी नहीं है, मैच्योर एनर्जी है जो इनसे नाराज है। और ये शायद उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में उससे क्लैरिटी चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और साथ में इनकी ज़िंदगी में कोई अपना हो सकता है जो कंट्रोलिंग हो सकता है, जो शायद इनको ये बोल रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते पे फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस को फॉलो करना चाहिए, फालतू की चीज़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी भी इनकी लाइफ में हो सकती है। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। मैं नंबर अभी बता दूंगी, ठीक है। ये किसी तरीके से फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, या हो सकता है इन्हें किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनको या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या किसी को लेकर के इनको टेंशन हो रही है कि कोई रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में अगर आया है और ये उसकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे किसी, जो मुझे पहले वाइब्स आ रही थी एक्चुअली वही है। ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप हो कि नहीं हो वो हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज अभी हम उनकी जर्नल देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, ये किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है। पर उस इंसान के ऊपर इन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं से इनको टेंशन हो रही है, या तो इनको मैसेज मिला है चिंता वाला, किसी ने इनको मैसेज कन्वे किया है, या फिर इनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज मिल ना जाए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हमारा पार्टनर जिसके बारे में, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिसको ये होल्ड करके रखे हुए हैं, वो इंसान किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, या किसी तरीके की इस तरीके की एनर्जी की कहीं शादी ना कर ले, कहीं किसी और के साथ, मतलब फ्लर्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखती है कि फ्लर्ट है, या किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए हैं, फिजिकली मतलब किसी के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन को आपको लेकर के या किसी और के बारे में अभी हम देखेंगे। बट आपके पर्सन को या तो ऐसा कोई मैसेज मिला है, या ये टेंशन ले रहे हैं इस बात की कि शायद इनको ऐसा मैसेज मिल सकता है, कहीं मिल ना जाए, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 33 नंबर, 36 नंबर, 35 नंबर, 14 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। अच्छा, 9 और 6 के रिपीटेशंस हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है 969 या 696 आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, 96 दिख रहा हो या 69 दिख रहा हो, ठीक है। तो ये एंजल नंबर्स होते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं, मतलब इंटेंशनली जाके देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट करना मुझे, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगी, ठीक है। ऑक्यूपेशन, किसी तरीके के पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ये हो सकता है अपनी कोई जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त इनके माइंड में जो चल रहा है, एक्चुअली इनके माइंड में ऑक्यूपेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है, जैसे मैंने एक एनर्जी ये आई थी, और कुछ लोगों की क्योंकि ऑक्यूपेशन की एनर्जी बॉटम में है, तो आपके पर्सन को ये भी टेंशन हो रही है किसी तरीके की, हो सकता है इनका कहीं दूर ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, या जॉब के रिलेटेड किसी तरीके का टेंशन वाला इनको फायर ना कर दिया जाए, निकाल ना दिया जाए जॉब से। इस तरीके की एनर्जी भी इनकी केस में चल रही है कि जहाँ पे इनको टेंशन हो रही है कि कहीं जॉब ना छूट जाए, या ये सिलेक्ट ना हो पाए, या कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे वो भी लग रही है। ये अपनी ज़िंदगी में कोई हायर अथॉरिटी पाना चाहते हैं, हाई ऑनर पाना चाहते हैं। ये जो छोटा मोटा काम जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये अगर या तो जैसे मैंने बोला कैरियर है ही नहीं, तो ये अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है, मतलब जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्क नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, ओवर टाइम करते हैं, रात रात भर काम करना पड़ता है, लेट नाइट काम करना पड़ता है, बट स्टिल उसमें पैसे नहीं है, ठीक है।
और ये बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इनका ऐसा सपना है कि इनके पास एक अच्छी जॉब हो, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दें और बहुत मतलब एक कहते हैं ना हाई ऑनर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसी रिस्पेक्टेबल हो सकता है आर्मी, नेवी, डिफेंस वगैरह में कहीं पे ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा इनके माइंड में है। वेल्दी मैन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में पैसे, अभी फिलहाल इनके माइंड में एक्चुअली फाइनेंसेस ज़्यादा है, ठीक है, फाइनेंसेस के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे रिच बनने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनका कैरियर जो है ना वो सेटल हो जाए, वो इनके माइंड में इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है। और रिलेशनशिप छूट जाएगा उसकी वजह से, या किसी को प्रपोज करना है, बट उससे कहीं ज़्यादा इनके माइंड में वो सेकेंडरी है, ठीक है। अभी इनके माइंड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है वो इनकी जॉब, इनका कैरियर, इनका फाइनेंसेस, यही सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये वेल्दी मैन अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। बैड हेल्थ किसी की हो सकता है, हालत ख़राब हो किसी का, 13 एंड 31 की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो अगर आपको ये नंबर हो सकता है 31 या 31 इस तरीके का मिरर नंबर आपको दिख रहे हो तो उनके मीनिंग्स जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो यहाँ पे किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, हो सकता है घर में कोई बीमार हो जिस पे पैसे खर्च कर रहे हो, तो हो सकता है उनकी रिकवरी हो रही हो, अब ये भी चीज़ हो सकती है। मैच्योर मैन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, वेल्दी मैन, पैसे वाले बनना चाहते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, तो इनकी एनर्जी इस तरीके की कि ये जब इनके पास पैसा होगा तो ये उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिला पाएंगे। यहाँ पे एनर्जी हो सकता है वहाँ पैसा खर्च हो रहा हो, किसी तरीके की जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर ऑफिशियल पर्सन कहीं ना कहीं से इनको कोई, या तो इनको डर लग रहा है कोई नोटिस वगैरह ना मिल जाए इनको किसी तरीके का, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कहीं से, मतलब हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पे इनकी दोनों तरीके की एनर्जी आ रही है। इनको लग रहा है कि अगर ये सिलेक्ट हो गए तो इनकी कितनी रिस्पेक्ट हो जाएगी, सब लोग कितने अच्छे तरीके से हाई रिगार्ड्स में इनको देखेंगे, इनकी ज़िंदगी के सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। और अगर इनकी ज़िंदगी में फिर ये सोचते हैं कि अगर कहीं नहीं हुआ, कुछ ख़राब हो गया तो कैसी लाइफ होगी ना, तो वहाँ पे ये दोनों तरीके के थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग है। मैं 1 2 3 4 5 ओके। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन आपके लिए ही बनना है। ओह, आपकी तरफ से ही मैसेज, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी इसी तरीके की है कि आपके पर्सन को पैसा चाहिए, मैन मेल बनना है, आपसे मैरिज करना है इनको चाहिए। दैट्स गुड, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम करो इस रीडिंग को और पॉजिटिव पार्ट को क्लेम करो, बहुत बढ़िया एनर्जी है। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 के रिपीटिशंस बार बार आए, ठीक है। यहाँ पे 27, 29, 14, 13, 28 नंबर, ठीक है। 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है। अगेन 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। 1 नंबर अगेन 10 में भी अगर देखेंगे तो 1 नंबर आएगा ना। 11 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, ठीक है। ये नंबर हो सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, जो भी आपके हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी या डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के कुछ भी हो सकते हैं। इतने महीने, साल, वीक आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों तो किसी तरीके से आपके लिए ये रेजोनेट कर सकती हैं ये डेट्स। देखिए, एक्सपेक्टेशन, आपके पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना चाहते हैं। अगर आपकी उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन 8, अगर ये 10 नंबर है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ मैरिज करें, सेटल हों, तो आपके पर्सन इस चीज़ को कंप्लीशन देना चाहते हैं। आप चाहते हो अपने पर्सन से कि आपके पर्सन इस रिश्ते को एक कंप्लीशन दें, शादी की तरफ लेकर के जाए इस रिश्ते को, और तो आपके पर्सन एक्चुअली शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में एक मैन मिल बन के आना चाहते हैं जहाँ वो हर तरीके से सेटल हो। इनकी एनर्जी है कि वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, इसीलिए ये पैसे पे काम कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि मैरिज और लव लाइफ जो है वो सेकेंडरी है, प्राइम फोकस इनका मनी है। लेकिन मनी क्यों कमाना है? इसलिए कमाना है ताकि अपनी ज़िंदगी में ये अपने मनपसंद पार्टनर यानी कि आपके साथ में ये रह सकें। मैसेज ऑफ कंसर्न अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। मैसेज ऑफ कंसर्न किसी तरीके का टेंशन वाला है, इन्होंने कोई एग्जाम दिया है डेफिनेटली, तो उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। दूसरी तरफ इन्हें आपके लिए भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप फ्लर्ट वगैरह चालू कर रहे हो। यहाँ पे भी मैं वीडियो में देख रही हूँ कि यहाँ पे भी फ्लर्ट की एनर्जी है।
और यही वहाँ पे भी आ रही थी। तो उनको हो सकता है किसी ने कोई मैसेज आपके बारे में ऐसा दिया है, या ये खुद ही अपना एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आप किसी और के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो और आप वहाँ इंडल्ज ना हो जाओ। तो कोई मैसेज चिंता वाला किसी तरीके का ये है, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, ये अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में जहाँ ये बहुत घुटन फील कर रहे हैं और ये चाह के भी बाहर नहीं आ सकते, जहाँ इनकी स्थिति अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है, ठीक है। और ये नहीं निकल सकते, बहुत डरावनी है, ख़तरनाक है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं और ये चाह के भी निकल नहीं सकते, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके की या तो उम्मीद कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए, या शायद इनको मिल जाए, मिल गई है, मिल गई जैसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट अभी ये फील कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड कहीं से ढेर सारा धन आ जाए, तो ये अपनी ज़िंदगी में आपसे, आपके पास आए, आपको प्रपोज करें और आपसे मैरिज करें। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। ये तो देखो जो मैंने बता दिया, ये तो एनर्जी है 90% लोगों के साथ में यही चीज़ रेजोनेट करेगी, 95% लोगों के साथ में। किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकता है, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो हर पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करिए। यस, वही है जो मैं पहले बता चुकी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक लॉयल पर्सन को दिखाती है, वाइफ मटेरियल को दिखाती है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि वो आपके लिए एक ईमानदार इंसान हो, आप उनसे ये चाहते हो कि वो आपसे मैरिज करें, आपके लिए लॉयल हों, कमिटेड हों, केयरिंग हों, आपके लिए समर्पित हों, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल वही दिखाता है, तो ये वही बनना चाहते हैं, ठीक है। और ढेर सारा पैसा, अगर ये चाहते हैं कि आपके पर्सन मतलब आपकी ख्वाहिश है, मतलब आपने कहा नहीं कहा, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास खूब पैसा हो आपके पार्टनर के पास, ताकि वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा सकें जो आपको, ताकि आने वाले जीवन में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा सोचते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। विश कर रहे हैं ये, ठीक है। और इन्हें लगता है कि आप भी उनके लिए ऐसा ही विश करते हो। वेल्दी मैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, वेल्दी मैन यहाँ पे क्या कह रहा है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट क्यों है? उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे चीट कर दिया है, धोखा मिला है। हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस जॉब कहीं पे कुछ किया था, वहाँ से इनको मतलब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, या तो किसी इंसान ने इनको बिजनेस में, पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चालू किया था तो हो सकता है वहाँ से हर्ट मिला है। या अगर फैमिली है यहाँ पे तो फैमिली को लेकर के कोई इशू हो सकते हैं, या तो इनके पास पैसा नहीं, कैरियर नहीं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो फैमिली अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, फैमिली इनको हर्ट कर रही है। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि फैमिली ऐसे करेगी, तो इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है। हो सकता है ये घर से वेल टू डू हो सकते हैं, बट इनकी खुद की कोई एनर्जी नहीं, मतलब खुद का इनका पैसा नहीं है, तो फैमिली इन्हें अपने हिसाब से चलाती है। या फैमिली इनको हो सकता है ऐसी चीज़ें ये बोल सकती है कि तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो हमारे लेवल का हो, या जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, जहाँ से हमें पैसा ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए भी इनकी ये एनर्जी है। यस, इनकी फैमिली इनको ऑप्शंस दिखा रही है, जहाँ पे इनको इस तरीके के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जहाँ इनको खूब सारा पैसा मिले, तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ये आपके बारे में भी ऐसा इनको थोड़ा सा डाउट है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा डर है इस बात को लेकर के, आपको लेके, कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कोई वेल्दी पर्सन ढूंढ रहे हो, आपकी नज़र उस चीज़ पे है, तो इस चीज़ को लेकर के इन्हें टेंशन है, क्योंकि इनका अपना कैरियर अभी सेटल है नहीं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है आपको खोने का, ठीक है। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी 9 ऑफ पेंटिकल के साथ में, तो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी यही है। आपको देख के ये लग रहा है, मतलब वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और एक्चुअली ये पैसे वाले इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि आप कहीं आपको ना खो दे। तो इनको ये लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियली स्टेबल वेल्दी मैन, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर उन्हें हो सकता है ऐसा सुनने मिला हो, बिकॉज अगला ही कार्ड फिर मैसेज ऑफ कंसर्न का है, तो इनको लग रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, या आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हो, या इनकी फैमिली इनको ऑप्शन दिखा रही है कि तुम ऐसी जगह जॉब बढ़ो जहाँ तुम्हारे पास, जहाँ पैसा मिलेगा, तुम्हारी शादी वहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आपके साथ क्या रेजोनेट करता है वो आप देख लेना। बट ये फाइट बैक करना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे जब, तो ये
अपनी फैमिली से भी फाइट बैक कर लेंगे। दूसरी चीज़, ये हर परिस्थितियों से जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे उनसे लड़ लेंगे और चीज़ों को सही कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत ज़्यादा हर्ट और ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको थोड़ा सा शायद ऐसा लग रहा है कि डाउट है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप, हो सकता है आप मैरिड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और वहाँ आपके पर्सन आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप शायद छोड़ के अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हो और आपको अपने हस्बैंड से या उम्मीद कर रहे हो अपने पार्टनर से कि वो खुद आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है। वो अपने आप को इस लायक बनाए, इस लायक कैपेबल बनाए अपने आप को कि वो आपके और आपके बच्चों के खर्चे उठा सकें, चीज़ें उठा सकें, हर बात के लिए पेरेंट्स के पास डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, उनके लिए स्टैंड ले सकें। तो उसके लिए जब आप किसी से अपने पेरेंट्स के, अगर उनके ऊपर डिपेंड होंगे तो जाहिर सी बात है वही करोगे जो वो चाहेंगे। और अगर आप खुद कमाते हो, खुद सेल्फ डिपेंड हो, तो आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले पाओगे। तो आपके पर्सन अभी उस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो इसीलिए ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं ताकि ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें और आपके साथ आपको एक इतने सही ढंग से मतलब प्रोटेक्ट कर सकें कि आप उनकी इज्जत करो, आप उनको मानो कि हाँ तुम हस्बैंड हो तो हस्बैंड जैसे हो, या वाइस मतलब मस्कुलाइन की एनर्जी है जिसको आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैसेज ऑफ कंसर्न, फाइनल शफल, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। इतने सारे नहीं डिवाइन, क्लियर करिए। फाइनल शफल, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मुझे लग रहा है अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग मैसेज होंगे बिकॉज एक क्लियर नहीं है, ऑप्शन एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी आ गई, वही हो गई। ये बहुत ज़्यादा इनके माइंड में ड्युअलिटी चल रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं। या तो इनके पास खुद में ऑप्शन है या ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो ये थोड़े से रुक जाते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं किसी तरीके की, बहुत सारी चीज़ों की, या तो इनकी जॉब का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो भी इनके माइंड में ये चीज़ आती है कि नहीं यार अगर जॉब नहीं लगी या कुछ नहीं हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज शायद फिर चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी इनको इस तरीके की। तो वो एक कंसर्न भी इनका हो सकता है, या आपकी तरफ से, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ऑप्शन लेके आगे ना बढ़ रहे हो। तो ये उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि वो तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हो और आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। अगेन कंफ्यूजन है, ये कहीं से देखो, मेन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं और इनको डर है कि कहीं आप अब तब तक आगे निकल ना जाओ। दूसरी चीज़, उनको ये पता है कि जब तक इनका ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में इस स्टक सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और यही थॉट इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किए हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है ऐसे लग रहा है इनको, ठीक है। और ये वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, फाइनेंसेस के आने का। अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, इन्होंने हो सकता है कोई प्लानिंग अपनी बनाई थी जो प्लानिंग इनकी फेल हो गई है, ठीक है। तो इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें कंट्रोल, अगर इन्होंने आपके साथ में कहीं, आपके साथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे कम दिखती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर फैमिली इशू है, उनकी मदर या मदर फिगर कोई जो कंट्रोलिंग है, हो सकता है इन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने कुछ करने की सोची थी बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए, ठीक है, बट ये शायद सफल नहीं हुए उस चीज़ में। और हो सकता है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने ही किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो। इनकी फैमिली हो सकता है किसी न किसी तरीके से इनसे उम्मीद करती है कि कहीं से इनकी फैमिली के, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली के पास ऑप्शन हो सकते हैं कि कहीं से इन्हें डाउरी मिल रही है, कहीं से पैसा मिल सकता है, कहीं से कुछ पैसे का जुगाड़ हो सकता है। तो ये आपके पर्सन को ये इंस्ट्रक्शन, इनकी मदर या इनके मदर फिगर जो है, ये आपके साथ चीट करने के लिए इनको इंसिस्ट करते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ ये दिखता है कि ये हो सकता है एक कार्मिक फैमिली से डील कर रहे हैं, जहाँ पे टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, जहाँ इनके पर्सन इनकी फैमिली की नज़र में, मतलब सबके लिए मैसेज नहीं होगा पर किसी के लिए तो है, तो आप देख लेना, आपके पर्सन एक कार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा आना चाहिए। आप खुश हैं कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपकी तरफ से पैसा नहीं मिल सकता या एटलीस्ट उनके पास पैसा नहीं जा सकता, तो वहाँ भी आपके पर्सन को वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम
कहीं से पैसा, जहाँ से पैसा आए, कहीं से डिवोर्डी हो सकता है, आपसे बेटर ऑप्शन उनके पास हो सकता है जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है। तो हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में इनको आपसे चीट करने के लिए प्रेरित कर रही है कि वहाँ पे तुम डिसीजन लो, वहाँ से यहाँ चीज़ें ख़त्म करो और वहाँ अपनी चीज़ लो, वहाँ से तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपके पार्टनर को उनकी मदर या कोई मदर फिगर उनको इंसिस्ट कर रहा है कि आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करो, शादी ख़त्म करो और दूसरी जगह जहाँ पे कोई हो सकता है, कोई कमाने वाला इंसान हो सकता है जहाँ से उनको पैसा मिल सकता है, तो उसके साथ तो मैरिज कर लो। इस तरीके की इंसिस्ट किया जा रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे उनसे बोला जा रहा है, ये फोल्ड कहा जा रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करो। गिफ्ट की एनर्जी है, आपके पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उनका इरादा आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है, मैन मेल एंड मैन फीमेल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको अपने डिवाइन काउंटर, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है, यहाँ आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक मैन मेल बनना चाहते हैं। मैन मेल की एनर्जी अगर आप देखो, यहाँ हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, तो आप लड़का हो या लड़की हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और आप जिनके लिए देख रहे हो बेशक लड़की है लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हस्बैंड एज ए कपल आपको देखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और वो आपको यही गिफ्ट देना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने एज ए पार्टनर अपनी ज़िंदगी में, शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, और अगर है तो वो इस शादी को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है उस सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं, चीज़ों को उन पर मिट्टी डाल देना चाहते हैं, और इनका इरादा सिर्फ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है। बट अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में यही है, या तो इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, इस वजह से इनके घर में आर्थिक तंगी हो सकती, तो हो सकता है इस वजह से उनका सहारा लेकर के कहा जा रहा है, या इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है, या इनकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है। नहीं, इनके पास फाइनेंसेस तो नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में देखो, जो भी उनकी कंट्रोल, अगर ये मैरिड, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये जिस थर्ड पार्टी के साथ में है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के साथ, वो बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, वो इन्हें अपने काबू में करके रखा हुआ है। ये वहाँ खुश नहीं है बट इन्हें वहाँ पर रहना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर इनके पेरेंट्स हैं तो ये टॉक्सिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, कार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेशक इनको समझ आता है कि नहीं आता है, और वो फैमिली इन्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक जरिया समझती है खाली। ठीक है, वो उन्हें सिर्फ बहुत कम, थोड़ा बहुत लालच वालच दे करके इनसे कुछ, इनको रिस्क पे डालते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ज़िंदगी में खुश रहोगे नहीं होगे, तुम्हें इस रिश्ते से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको फाइनेंसेस मिलना चाहिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। ये एक ऐसी परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पॉवर्टी की एनर्जी है यहाँ पे। किसी की बीमारी हो सकता है, कहा जा रहा है किसी की बीमारी है, कोई बीमार है तो उसको लेकर के, या तो ये इनकी घर की एक्चुअल सिचुएशन हो सकती है, या इस चीज़ को हाइड किया जा रहा है, मतलब चीज़ों को बनाया जा रहा है कि तुम्हें यहाँ पे देखो बीमार हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें मतलब इमोशनली एक ब्लैकमेल करने की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, इस तरह हो सकता है इनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उनसे कहा जा रहा है कि अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए, अभी ऐसा कर लेना चाहिए, यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या हम इनका इलाज करवा सकते हैं अगर हमें पैसा, जो भी करके, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। पैसे के लिए कोई इंसान अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है और वो चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से ऑप्शन ऐसे ढूंढे जा रहे हैं जहाँ पे, या उनके पास ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को इंसिस्ट किया जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ से, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से, कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और वहाँ से वहाँ मैरिज करो। हो सकता है इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हो। किसी तरीके की जर्नी है यहाँ पे, फैमिली में काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन, किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस, मैसेज वगैरह आ रहा है, इस तरीके के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो आपके पर्सन का इरादा, अगर हम इसको शॉर्ट में पाइलअप करें, वाइंड अप करें इस रीडिंग को, तो आपके पर्सन का इरादा आपसे मैरिज करने का है। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बट वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जहाँ से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें। ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं, बट उनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का या आपके साथ मैरिज को निभाने का है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, उनके अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और देखो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए।
मूविंग ऑन की एनर्जी है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, 9 नंबर एंड 6 नंबर, मैंने इसी रीडिंग में बोला था या शायद शाम वाली रीडिंग में बोला था, 9669 की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोगों को 96 दिख रहा हो, ठीक है। अगर 96 दिख रहा है यहाँ पे तो आप लोगों की एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी में आप हो सकते हो, प्रैक्टिकल हो सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। इन चीज़ों का जो भी अब तक आप चीज़ों में सफ़र कर रहे थे, अभी फ़िलहाल आप सफ़र कर रहे हो, अगर चुप हो, आप भी खामोश हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कह नहीं रहे हो, आप भी अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप अपनी तकलीफ़ों को अपने तक सीमित किए हो, आपके पर्सन भी अगर इन चीज़ों को ऐसे ही मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी से बता नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों का एंड हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बैलेंस होगी और आपको मूव ऑन करना है। मूव ऑन कैसे? अगर आपको लगता है कि रिश्ता नहीं है आप लोगों का, ठीक नहीं है, कभी सही नहीं हो सकता है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस चुप्पी के साथ में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कष्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, मूव करो आगे, ठीक है। इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी होंगी अपने आप हो जाएंगी सही टाइम आने पे। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, चीज़ें ठीक हैं, तो ईगो में मत आओ, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो भी चीज़ें होंगी, जो पीछे हो गया है उससे मूव ऑन करो, ठीक है। जो भी परिस्थितियां आपकी हुई हैं, जो भी बातचीत हुई हो, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, उनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उस टॉक्सिसिटी को आप अपने मन में भरे रहोगे तो आप रिश्ते को कभी भी अच्छा और हेल्दी नहीं बना पाओगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये मैंने अभी कहा नहीं था, बट मैं हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बट ये किसी के लिए मैसेज ज़रूर आया है, ठीक है। तो मैं इसको ले रही हूँ बिकॉज ये अपने आप से आया है। जब भी कोई कार्ड अपने आप आता है तो किसी के लिए, मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और ट्रस्ट मी आई एम ऑल योर्स ओनली, ठीक है। ये बॉटम है यहाँ का, तो देख लेते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे ऐसा बोला हो कि ये किसी और से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। वेटिंग एनर्जी है, हाँ। अगर आप इनसे नाराज़ हो किसी तरीके का, या इनकी जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर के इस तरीके की बातें आपसे कही हो या कह सकते हैं, ठीक है। इनकी वेटिंग एनर्जी है आपको लेकर के। अगर इन्होंने पास्ट में ऐसा बोला था और आप इस बात को लेकर के गुस्सा हो गए हो, तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी गेस्चर का वेट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप जिंदगी में इनके वापस आ जाओ, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे बोला हो कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। और तो ये उनके लिए एनर्जी हो सकती है कि ये आपके लिए वेट करें, बिकॉज यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। आप नाराज़ हो, और ये अगर इन्होंने पास्ट में बोला भी था तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के ही बोला था, अपने आप से इन्होंने नहीं बोला था। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, और अब ये वही कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से आपके हैं, बाकी हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब इनका इरादा आपको अपने घर में देखने का है, और इसीलिए ये पूरी जान लगा के अपने काम, अपने कैरियर को बनाने में लगे पड़े हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट में हो सकता है ये आपके, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। तो मैंने बोला था ना कि शुरुआत में ही कि आप लोग सेपरेट हो सकते हैं, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। वो आपको अपनी शादी करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको नहीं भूल पाए हैं। इन्होंने हो सकता है आगे बढ़ने की फैमिली ने जो कुछ भी बताया हो, इन्होंने पहले पास्ट में समझ लिया हो उस बात को, और इन्होंने आपसे एक दूरी बना ली हो, ठीक है। बट अभी ना समझ आ रहा है कि ये आपके बगैर नहीं जी सकते। आपके साथ जो रिश्ता है वो किसी और के साथ रिश्ता इनका नहीं हो सकता, इनकी फीलिंग्स वैसी नहीं हो सकती। तो ये वापस आपके पास आना चाहते हो, और इसका रास्ता इन्हें यही दिखाई देता है कि जल्दी से स्टेबल हो जाए अपनी ज़िंदगी में, तभी ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो आप। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन जो भी ये पहली था ना, ये पास्ट था आपका, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बोला होगा। कितने लोगों ने बोला था, आपके पार्टनर ने आपको ये बात बोली थी कि वो किसी और से प्यार करते हैं अब, और आपके साथ रिश्ता नहीं चाहते।
ऐसा कितने लोगों ने बोला था, तो अब कितने लोगों के पार्टनर ने बोला था, तो कमेंट करना मुझे, ठीक है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। अब आपके पर्सन को मालूम है कि उन्हें आप ही चाहिए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। हालांकि इनको थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में पीस ढूंढ रहे हो, वेल्दी मैन ढूंढ रहे हो सकता है किसी ने इनको इस तरीके की बात करी हो या कान भरे हो इनके, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इस वजह से थोड़े से परेशान हैं, ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर। हो सकता है आपका बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो गया हो जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आप, क्योंकि इनको क्लाउडी है सब कुछ, इनको समझ नहीं आ रहा है अभी कि क्या है, और आपको भी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें इस वक्त धुंध है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए। Yes, use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your questions. इस वक्त आपको अपनी क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है उसको भी सुनना है, और उसके बाद आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। खाली इमोशनल नहीं होना है, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको भी सुनो, और साथ में अपने दिमाग की भी सुनो, ठीक है। और दोनों से मिलके ही जो डिसीजन बन रहा है, अपनी प्रॉब्लम को फेस करो, उसी का आंसर वहाँ पे जो भी मन में सवाल आपके चल रहे हैं ना, उनको निकालने की कोशिश करो। तो ना ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, मतलब वाइजली निकालो, दिमाग से सोचो अपना, थोड़ा डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।